तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही की भैया, तुम्ही हो बंधु सखा, जो कल गिरेंगे वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह प्रखंड में 12 गांव हैं, जहां सबर आदिम जनजाति के लोग सदियों से रह रहे हैं। सबर जनजाति विलुप्ति के कगार पर है और मान्यता है कि इनका इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। ये अपने आप को भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाने वाली शबरी का वंशज भी मानते हैं। इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से भी लोहा लिया और अंग्रेजों ने इनके ऊपर 1871 के एक कानून के सहारे पूरी सबर जनजाति को ही अपराधी घोषित कर दिया था। इस समुदाय की जो खास बात है वह है इनके हाथों का हुनर, जिससे ये लोग कांसी घास, बांस और खजूर के पत्तों से टोकरी, झाड़ू और आकर्षक हस्तशिल्प बनाते हैं। लेकिन विडंबना है कि जितना गौरवशाली इनका अतीत है, इनका वर्तमान उतना ही दयनीय है। इनके कल्याण के लिए वैसे तो कई योजनाएं हैं सरकारी, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं और ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कि इनके कल्याण के लिए और इनके विकास के लिए बिना किसी सरकारी सहायता के काम करती हैं। हम आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसी ही पूर्व IAS महिला अधिकारी सुचित्रा सिन्हा जी से, जो कि इनके लिए काम कर रही हैं और इनके विकास के लिए पिछले 25-26 सालों से प्रयासरत हैं। साल 1996 के दिसंबर का महीना, जब जमशेदपुर की ड्वाकरा सहायक परियोजना पदाधिकारी के रूप में सुचित्रा सिन्हा ने इस इलाके में कदम रखा, तो इनकी हालत देखकर इनके लिए कुछ करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए इन्होंने सबरों के हाथों के हुनर का ही सहारा लिया और इसे निखारने में जी जान से जुट गई। वहाँ समनपुर गांव में पहली बार गई और सच में मैंने जब देखा उनकी स्थिति को, तो जितना सुना था उससे भी कम ही पाया। वहाँ सारे बच्चे कुपोषित थे और महिलाओं और बच्चों के शरीर पे कोई वस्त्र भी नहीं थे खास, और खाना पीना तो उनका स्वास्थ्य ही बता रहा था कि वो लोग क्या खाना पीना खाते होंगे। लेकिन जब मैं आगे जा रही थी तो मैंने देखा कि घास और खजूर पत्ते से एक महिला एक टोकरी बना रही है। तो मैंने पूछा कि क्या ये लोग क्या करते हैं, तो जो संस्था के एक सचिव थे उन्होंने बताया कि ये लोग झाड़ू और टोकरी बनाते हैं और इसको लोकल हाट में बेच देते हैं, तो जिससे उनका 500-600 रुपया मंथली इनकम हो जाता है। लेकिन मुझे लगा कि ये जो है हस्तशिल्प कला जो, उसको अगर हम लोग थोड़ा अपग्रेड करें, थोड़ा हम लोग ट्रेनिंग दें इन लोगों को, तो कुछ अच्छा बनाया जा सकता है। सुचित्रा सिन्हा ने इनके लिए काम करना शुरू ही किया था कि 2 साल के बाद ही 1998 में इनका तबादला बिहार राज्य निर्यात निगम में हो गया और इन्हें दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन इस जनजाति से इनका रिश्ता नहीं टूटा। दिल्ली में इन्होंने हस्तशिल्प विभाग से संपर्क किया और निफ्ट के 5 डिजाइनरों के द्वारा 1999 में इनकी ट्रेनिंग समनपुर गांव में करवाई और इन आर्टिजनों की प्रतिभा और निखरती गई। खास बात यह रही कि ट्रेनिंग के दौरान इनके पारंपरिक कला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। अपनी दिल्ली पोस्टिंग के दौरान इन्होंने कई बार आर्टिजनों को दिल्ली बुलाया और इनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहा। साथ ही अंबालिका NGO का गठन किया और इनके उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग शुरू हुई। इनकी मेहनत रंग लाई और इनके प्रोडक्ट लोग पसंद करने लगे और इनकी मांग बढ़ने लगी। 2011 में इन्हें दिल्ली के ट्रेड फेयर में पहला स्थान मिला और ये सिलसिला 2012, 13, 14 और 15 में भी जारी रहा और इन्हें लगातार 5 सालों तक पहला स्थान मिला। फिर
2017 के सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला में कला निधि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये पहला मौका था जब झारखंड के किसी ग्रुप को ये सम्मान मिला। 2015 में सुचित्रा सिन्हा पर्यटन विभाग के निदेशक के रूप में वापस झारखंड आईं और एक बार फिर इन कारीगरों को उनकी बागमां सुचित्रा सिन्हा मिल गई। सरायकेला खरसावां जिले के केतुंगा के बामनी स्कूल के बंद पड़े छात्रावास को इन्होंने अपना वर्कशॉप बनाया और कारीगरों को यहाँ बुलाकर उत्पादों का निर्माण शुरू हुआ। आर्टिजनों को यहाँ पारिश्रमिक, भोजन और आने जाने की सुविधा भी मिली। नम्मा को तो पूरा ही माम मानता है, दिल्ली जाता, त्रिपुरा, सब जगह आना जाना को दिक्कत नहीं हो रहा, खाना पीना सब ठीक है, पैसा सब मिलता है। बिल्डिंग এলে প্রোডাকশনটাই ভালো হচ্ছে কি এইটাই আমাদের এখন পয়সা ভালো মিলছে আর মা এইটাই আমরাকে ভালো করে। इस दौरान इन्होंने गांवों का भी कायाकल्प किया, अपने खर्च पर सड़कें भी बनवाई और इनके विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहीं। इसमें इन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इनके कदम पीछे नहीं हटे। पहले तो रास्ता भी नहीं, रोड भी नहीं बने हुए थे। हम लोग पगडंडियों पर चढ़ के जाते थे। वहाँ पे लोग नक्सल इन्फेस्टेड भी था, लोग मना करते थे कि इधर मत जाइए। यहाँ तक कि सरकारी टारगेट्स भी नहीं पूरा कर पाते थे सरकारी ऑफिसर, क्योंकि इस एरिया में कोई आता ही नहीं था। तो इसलिए जब मैं दिल्ली गई तो प्लानिंग कमीशन, ट्राइफेड, सब जगह मुझे ये बोला गया कि आप कैसे उस एरिया में जाती हैं। हम लोग को तो प्रधानमंत्री की धमकी दे करके ही हम लोग उस एरिया में काम करवा पाते हैं, वो भी हम लोग का टारगेट पूरा नहीं हो पाता है। तो ये सब तो था, लेकिन मेरे साथ कभी भी कुछ अनहोनी नहीं हुई और सब लोग मुझसे बहुत प्यार से ही मिले। इसके अलावा इन लोग का है कि धड़िया पीना, दारू पीना, ये सब इनकी आदत है। हाँ, तो इसको सुधारने में मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है। लगता है जैसे इतने साल का मेहनत ये लोग हड़िया पी करके ही ख़त्म कर देंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब तो है। इनके काम की चर्चा लोगों तक पहुंचने लगी और जानकारों का कहना है कि यह विडंबना है कि जिस इलाके में 200 साल पहले अंग्रेज आकर लगान वसूलते थे, वहां आज़ादी के बाद भी बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। नीलय, देखिए ये जो पीछे आप ये बंगला देख रहे हैं, ये अपने में 150 साल का इतिहास समेटे हुए है और ये ब्रिटिश पीरियड में इस निर्जन इलाके में आके ब्रिटिश अधिकारी यहाँ के लोगों से लगान वसूलते थे, उन्हें ऋण देते थे और फिर वो ऋण के जाल में फंस के छटपटाते थे। और ये आश्चर्य है कि 150 साल 200 साल पहले ब्रिटेन से आए जो लोग थे, उन लोगों ने यहाँ आके एक अपना सिस्टम बना लिया था और बहुत सुचारू रूप से वो काम चल रहा था। और आज हमको 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन हमारा सिस्टम जो है सुदूर गाँव में काम नहीं कर रहा है। लोग परेशान हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ NGOs हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन NGOs की भी परेशानी है कि उन्हें सरकारी समर्थन नहीं मिल पाता है। इसके अलावा इन्होंने बच्चों के लिए पलाश के फूल नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाता है। साथ ही खेल कूद के अलावा कई तरह की गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। जो कल खिलेंगे वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। तुम्ही हो माता, तुम्ही हो साथी, कोई ना अपना सिवा हो तुम। और कैसा लगता है यहाँ पर खेलने में? मजा आता है? मजा आता है। सुंदरी, बताओ क्या क्या तुम लोग करती हो यहाँ पे? पलाशेर फुले की करছেন তুমি? बोलो। प्रार्थना करते हैं और अंडा हल्दी खाते हैं। तुम्हें बांग्ला बोलो, बांग्ला कोथा करो। और बच्चे को खिलाते हैं।
क्या क्या खेलती हो, क्या क्या खेल की करती हो यहाँ पे तुम लोग? बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, लूडो खेलती है। पलाश के फूल के प्रोजेक्ट को, यानी कि यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं फूल की तरह उनकी देखरेख करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ हैं मेघनाद महतो जी, और आइए जानते हैं उनसे कि किस तरीके से यहाँ पे ये बच्चों की देखभाल करते हैं और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें। जी सर, जैसे हम लोग ये 8 बजे आते हैं सर, तो बच्चा को सबसे पहले ड्रेस व्रेस पहनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाश्ता देते हैं, फिर खेल कूद में लग जाते हैं। कोई बच्चा लगभग 25 तो बच्चा है, सबका खेल का सामान दिया हुआ है, खेल कूद करते हैं। शाम को भी आते हैं, हम लोग साथ में रहते हैं, खेल कूद होता है। सेवा भावना से शुरू हुआ ये रिश्ता कब पारिवारिक बन गया ये पता भी नहीं चला। यहाँ के लोग इन्हें माँ कहने लगे और इन्हें सच्चे दिल से सम्मान देने लगे। सम्मान इतना कि इनकी तस्वीर अपने घरों के पूजा घर में लगा रखी है। इसे देखकर सहसा महाश्वेता देवी के उपन्यास 1084 की माँ की याद आ जाती है। सर ये जो है हम लोगों को मतलब सुविधा इतना देते हैं कि इसका कोई हम लोग मतलब बोल के बयान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मतलब जैसे कोई किसी को मतलब दिल से ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको दिल में बैठा के रखता है, पूजते हैं भगवान को लोग। इसी तरह हम लोगों का लिए मैम जो है मतलब देवी का रूप है, इसीलिए हम लोग भी इनको पूजते हैं। अंदर माँ और कैसे ये हम लोग को सेवा करते हैं, घाट तर और हम लोग को ये कपड़ा धुलने, कपड़ा तरने, डॉक्टर दुख तो दिखाते हैं। यहाँ आती है? हाँ आती है। हम लोग इसलिए माँ बोलते हैं कि हम लोग को मैंने माँ का ही प्यार मिला है, और यहाँ तक जैसे कि हम लोग इतना सारे प्रोडक्ट ये किए तो माँ का ही मैंने ये से है, इसलिए 100% तो माँ का ही योगदान रहा है इसमें। हम लोग तो खैर सीखने के लिए आते हैं, हम लोग को पैसा मिलता है, खाना मिलता है, सब कुछ टाइम में मिल जाता है, बाकी सब तो माँ का ही सब ये है, इसलिए माँ मानते हैं। तो एक इमोशन इनके साथ भी आपका जुड़ गया है। लोग अपने अपने घरों में अब आपकी तस्वीर लगा रखी, इन लोगों ने पूजा घर में लगा रखी है, आपको माँ का दर्जा दिया है, आपको माँ संबोधित करते हैं। क्या अनुभव है ये आप? नहीं, ये अनुभव तो ज़रूरत से ज़्यादा है। इतना तो मैंने कुछ किया नहीं है कि पूजा घर में मेरी तस्वीर रखी जाए। और ये माँ तो पूरे गांव के बच्चे बड़े सब बोलते हैं, और मेरा हमेशा ये मेरे ऊपर और भी उत्तरदायित्व तो बढ़ा देता है, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं, कहां से क्या कर सकती हूं। सुचित्रा सिन्हा झारखंड सरकार के पर्यटन, शिक्षा और कल्याण समेत कई विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद 2019 में IAS के रूप में रिटायर हुई, और अब इन्होंने अपना पूरा जीवन इनके लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। अब कोई ये नहीं है, डर नहीं है। पहले ये भी था कि बहुत लोग बोलते थे कि सरकारी सेवा में रह करके दूसरा काम क्यों कर रही हैं, ऐसा भी आता था। लोग तो अपने अपने ढंग से सोचते हैं, लेकिन सरकारी सेवा में रहते हुए तो आप और भी ज़्यादा कर सकती थी, तो क्या लगा आपको कहीं ना कहीं? हर पोस्टिंग, हर पदस्थापना की अपनी ज़रूरतें होती है, अपना दायित्व होता है ना। जैसे अगर हम किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं तो वेलफेयर से रिलेटेड काम तो मेरा मैंडेट नहीं था ना, तो वो तो मेरा अपना पर्सनल ही रहा, हमेशा व्यक्तिगत ही रहा ये। तो इसलिए अब ज़्यादा मौका मिलता है काम करने का। इनके अथक प्रयासों का ही परिणाम हुआ कि नाबार्ड की टीम ने इनके वर्कशॉप का भ्रमण किया और इनके उत्पाद की मार्केटिंग के लिए एक प्रोजेक्ट OFPA स्वीकृत किया गया, जिसके तहत इनके उत्पादों की मार्केटिंग की जाएगी। इस क्षेत्र में हमने स्वीकृत ही इसलिए किया कि यहाँ पे इनके पास रोजगार के अन्य साधन नहीं थे, और इस काम को ये कर रहे थे और लोकल बाज़ार में, हाट में ये औने पौने दाम में बेचते थे। अब इस योजना के कारण इनके डिज़ाइन में भी इम्प्रूवमेंट आया है, और इनका जो ये आर्ट करीब ख़त्म होने के कगार पे था, वो फिर से रिवाइव हो रहा है, और बाज़ार की मांग के हिसाब से इस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट अंबालिका के तकनीकी सहयोग से पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा क्राफ्ट ट्राइब अंबालिका
और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इनके उत्पाद उपलब्ध हैं और इसका फ़ायदा इन्हें मिल रहा है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इनको हम लोगों ने रजिस्टर कर दिया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ट्राईफेड का है और फिर जेम पे भी इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इस साल ये लोग काफ़ी हद तक स्वनिर्भर हो जाएंगे। इन 216 परिवारों की माँ जब भी यहाँ आती हैं तो इनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाती हैं और इन्हें इनका इंतज़ार ऐसे ही रहता है जैसे किसी बच्चे को अपनी माँ का। इनकी आगामी योजना एक क्राफ्ट विलेज बनाने की है, जिसके लिए इन्होंने ज़मीन भी खरीद ली है और ये जल्द ही पूरा होगा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार का ये शेर सुचित्रा जी के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठती है, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ इन आर्टिजनों और यहाँ रह रहे सबर समुदाय के लोगों के विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है, बल्कि अब भी इनके लिए प्रयासरत है। हालांकि अभी भी इनका कहना है कि मंजिल बाकी है, लेकिन वो मंजिल ज़रूर मिलेगी। सहयोगी शुभम के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार, सरायकेला खरसावां। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।